Hello everyone, welcome to Daksh online classes. As you know, we have already discussed about chapter 7, The Fair Play English NCERT book Honey Shakal. सो जैसा कि आप जानते हैं सभी कि हम पहले ही अपने चैप्टर 7 द फेयर प्ले के पार्ट फर्स्ट को हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने ये देखा था कि जो जुम्मन है वो उसकी वाइफ और उसकी आंट के साथ रहता है, लेकिन अब वो आंट के साथ या आंट उसके साथ एडजस्ट करने में अब एडजस्ट नहीं कर पा रही हैं। और जो जुम्मन और अलगू चौधरी दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, जो कि अलगू क्या है, पंचायत में 5 सदस्यों में से एक, वह भी पंच है। ओके, तो अब ये फैसला जो था इन लोगों की जो झगड़े का, आंट का और जुम्मन का, ये जुम्मन की फ्रेंड के ही पास जाने वाला है। और अब हम देखते हैं अपनी इस वीडियो में कि अब आगे क्या होता है। द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बनियन ट्री। अब जो पंचायत थी उसी शाम, किस शाम, सेम इवनिंग मीन्स उसी शाम जिस दिन आंट ने अलगू चौधरी को ये जो सारी बात बताई थी, उसी शाम को बनियन ट्री के नीचे, जहाँ हमेशा ओल्ड बनियन ट्री, जहाँ हमेशा पंच बैठते थे। जुम्मन स्टूड अप एंड सेड द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड। मतलब जुम्मन थोड़ी देर समझा, ठहरा, और फिर उसके बाद उसने बोला कि जो पंच की आवाज़ होती है वही गॉड की आवाज़ होती है। लेट आंट नॉमिनेट द हेड पंच, आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन। और वो ये भी बोला कि जो आंट जिस भी 5 पंचों में से जिसको भी चुनती हैं और वो इस चीज़ का फैसला करता है तो मैं उसके साथ हूँ। अबाइड बाय मीन्स एक्सेप्ट। ओके, वह उसके साथ होगा। सिक्स्थ, द पंच नोज नाइदर फ्रेंड नॉर एनिमी। जो पंच होते हैं वो ना तो किसी के फ्रेंड होते हैं और ना ही किसी के दुश्मन। वाट डू यू शे टू अलगू चौधरी, द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड। अब अलगू चौधरी से जो ओल्ड लेडी हैं, जो आंट हैं जुम्मन की, वो बोलती हैं अलगू तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है। जो पंच होते हैं ना तो वो किसी के फ्रेंड होते हैं और ना ही दुश्मन, तुम बताओ, तुम तो जुम्मन के दोस्त हो, फिर भी तुम बताओ, तुम एक पंच भी हो, तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है। फाइन, replied जुम्मन, hiding his joy over this unexpected piece of luck। अब जो जुम्मन था वो अंदर ही अंदर, उसके अंदर से एक आवाज़ आई, फाइन मतलब बहुत अच्छा हुआ, हिडिंग मतलब जो छिपी हुई उसके अंदर एक खुशी थी, जो अनएक्सपेक्टेड पीस मतलब वो जो उसने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि उसके साथ इतना अच्छा होगा। मन ही मन वो खुश होने लगा कि उसका लक, उसका भाग्य उसके साथ इतना काम कर रहा है कि उसके दोस्त को ही चुना गया है इस फैसले के लिए। लेकिन ये शायद उसकी गलती थी। चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विथ जुम्मन, सैड अलगू। अब वह जुम्मन अलगू चौधरी बोलता है कि चाची यानी कि आंट से बोलता है, यू आर अवेयर, आप जानती हो, इस बात से अच्छे से परिचित हैं कि आप जो आपका जुम्मन है और मैं अच्छे एक फ्रेंड हैं। आई नो दैट, रिप्लाई द आंट। और जो आंट है वो इस चीज़ से कहती हैं, आई नो मतलब मैं इस बात को जानती हूँ या मुझे ये बात पता है, बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कॉन्शियंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। और वो ये भी बोलती हैं कि बट मैं ये भी जानती हूँ कि तुम इतने के लिए अपने अंदर की जो सच्चाई है उसको नहीं मार सकते, जो तुम्हारी ईमानदारी है उसको तो नहीं झुटला सकते। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच। और ये भी बोलती हैं वो कि जो गॉड है, जो भगवान है, वो किसके हार्ट में बसते हैं, पंच के। एंड हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड। और जो ये आवाज़ होगी, ये जो तुम फैसला करोगे वही गॉड का फैसला होगा। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन हर केस। और जो ओल्ड लेडी है उसने अपना पूरा केस अलगू और सारी पंचायत के सामने समझाया। जुम्मन सैड अलगू। अब अलगू चौधरी क्या बोलता है जुम्मन से, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स। जुम्मन, तुम और मैं बहुत अच्छे पुराने दोस्त हैं। यू आर आंट इज एज डियर टू मी एज यू। तुम्हारी आंट भी मेरे लिए वैसी ही है जैसे कि तुम मेरे लिए हो। नाउ आई एम अ पंच, बट अभी मैं क्या हूँ, पंच हूँ। यू एंड यूर आंट आर इक्वल बिफोर मी। और तुम्हारी आंट और तुम अभी मेरे लिए इस समय एक हो, एक समान हो। वॉट हैव यू टू से इन योर डिफेंस। तुम्हें अपने बचाव में क्या कहना है। 3 years एगो। अब यहाँ पे बात स्टार्ट होती है जो कि जुम्मन बताता है, बिगेन जुम्मन। जुम्मन यहाँ स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है अपनी बात स्टार्ट करते और कहता है, 3 साल पहले माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी। मेरी जो आंट हैं, जो चाची हैं, उन्होंने मेरी जो उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो मेरे नाम ट्रांसफर्ड कर दी थी। आई प्रोमिस्ड टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज सी लिव्ड। और मैंने उनको ये भी प्रॉमिस किया था कि हम उन्हें सपोर्ट करेंगे, मैं और मेरी वाइफ दोनों उसे उन्हें सपोर्ट करेंगे जैसा कि हमने वादा किया था। आई हैव डन ऑल आई कुड। और मुझे ये भी पता है कि मैंने उतना किया जितना मुझसे बन सका या मैं कर सकता था।
There have been a couple of quarrels between my wife and her, but I can't stop it. और लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि मेरी वाइफ और जो चाची के बीच में, मेरी आंट के बीच में कुछ ऐसे क्वारल्स, मतलब कुछ झगड़े हो गए जो आपस में सुलझ नहीं सकते थे। फिर भी मैंने ये सब चीज़ें रोकी नहीं, मैं एक सा चलता रहा। नाउ माई आंट इज़ क्लाइमिंग अ मंथली अलाउंस फ्रॉम मी, बट अब मेरी आंट ने मुझ पर क्लेम कर दिया है कि मैं उन्हें मंथली अलाउंस दूँ, यानी कि महीने का खर्चा। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, दैट्स ऑल आई हैव टू से। और ये पॉसिबल नहीं है, बस यही सब मेरा कहना है। जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामाइंड बाय अलगू एंड अदर्स। जुम्मन की जो बातें थीं वो सारे पंचों के सामने एग्जामाइंड मीन्स, क्रॉस एग्जामाइंड मीन्स सारे के लोगों ने उससे क्रॉस क्वेश्चन किए और उससे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन किए। देन अलगू अनाउंस्ड, अब अलगू ने अनाउंस्ड किया सब कुछ सोचने के बाद, वी हैव गॉन इन टू द मैटर केयरफुली, हम इस मैटर में बहुत ही केयरफुली सोचेंगे और फिर बताएंगे। इन आवर ओपिनियन जुम्मन मस्ट पे हिज आंट अ मंथली अलाउंस और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर। अब जो अलगू है वो बोलता है कि हम लोगों ने, सभी ने, पांचों पंचों ने बहुत सोच विचार कर ये फैसला लिया है कि जो जुम्मन है वो अपना अपना जो अपनी जो आंट है उनको मंथली अलाउंस दे या फिर उनकी सारी प्रॉपर्टी उन्हें वापस कर दे। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टूगेदर। सेल्डम मीन्स रेयरली, बहुत कम। अब जो दो फ्रेंड्स थे, जो कि अब अलगू चौधरी ने उसके पक्ष में फैसला नहीं लिया, किसके, अपने फ्रेंड के पक्ष में, वह सही बोला जो सही बात थी। तो ये बात किसको बुरी लग गई? जुम्मन को। अब जुम्मन और अलगू चौधरी अब बिल्कुल भी साथ नहीं दिखते थे क्योंकि अब उनकी दोस्ती टूट गई थी। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंड्स बिटवीन देम वॉज ब्रोकन। अब जो भी उनकी इतना अच्छा बॉन्ड था, इतना अच्छा उनकी जो दोस्ती थी वो अब टूट चुकी थी। इनफैक्ट बट रियली क्या था, जुम्मन वॉज अलगूज एनिमी एंड वॉन्टेड हिज रेवेंज। बल्कि अब तो ये हो गया था कि जुम्मन ये दुश्मन हो गया था अलगू का और चाहता था कि वो उससे कभी इस चीज़ का बदला ले।